मैं 5 किलो राशन नहीं लेता हूँ, लेकिन इनके जैसे लोग सुबह गोमूत्र और गोबर खा के घर से चलते हैं, राज नहीं खा के नहीं चलते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि इनके घर में गोबर और गोमूत्र ही पिया और खाया जाता होगा। राम मंदिर बनाया, जो ये चिल्लाते थे ये कब बनवाओगे कब बनवाओगे, तारीख बताओ। उन्होंने बना के दिखा दिया। देख उल्लू को, देखो ये मैंने मंदिर बना दिया है, सनातन के लिए मंदिर बना दिया है, और हमको उससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। भैया मंदिर बन गया तो क्या मैं घंटा बजाने जाऊंगा क्या? नहीं नहीं, घंटा बजाने जाऊंगा, घंटा में बजाने जाऊंगा क्या? मैं अनभक्त आदमी नहीं हूँ, ना मैं गोमूत्र पीता हूँ, ना मैं गाय मतलब गोबर खाता हूँ, ठीक है ना? मैं पढ़ा लिखा, मैं भी ऊपरी से पैदा होके आया हूँ। विकसित अल्पज्ञानी बेवकूफ इंसान जो विपक्ष का नेता है, कांग्रेस का बनाया हुआ चीज मतलब हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल, वही सब आज बेच बेच के अपनी तरक्की करता है। ठीक है, जब हार जाता है तो वोट की चोरी, चौकीदार चोर। अरे बेवकूफ, मैंने तो इस भारत के अंदर ऐसा एक नेता नहीं देखा जो इतना ऐसे प्रधानमंत्री हो गए कि जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया वो देश को संभालेगा अपने। सब धीरे धीरे बेचे ले रहे हैं, कांग्रेस की बनाई हुई चीज है। आपको ए से लेके मैं जेड तक गिनाऊंगा और 11 साल के ये काम गिना दें कि क्या क्या ये काम करवाए हैं। साथियों नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सभा पे। ये वही जगह है जहां पे राजनेताओं के बड़े चाहने वाले लोग मौजूद होते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इस वक्त देश में तमाम मुद्दे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सदन में मानसून सत्र चल रहा, वहीं अगर देश में बात करते हैं तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों को फर्जी बताया और प्रधानमंत्री जी को वोट चोरी होने के बाद ये प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ लखनऊ की तमाम जनता है, इनसे जरा जानेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी का ये जो बयान है इसमें कितनी सत्यता है। देखिए, राहुल जी बड़े एक कैडर के नेता हैं और मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं तो उनका बराबरी का मामला है, उस पर हम नहीं कटाक्ष कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक सवाल रहा है, अगर देश की जनता की पुकार है तो बैलेट पर चुनाव एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को करा देना चाहिए, और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात चल रही, जिस प्रकार से देखना कि एक समाजवादी पार्टी की पूजा पाल है, किस प्रकार से उसने बताया, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? लखनऊ की जनता इसको कैसे सोचती है? देखिए, अपने व्यक्तिगत के मामला है। पूजा पाल को हम क्या माने, पूजा पाल को भाजपा के सिंबल से नहीं जीती है, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीत के आई है। तो आदमी वक्त का दुनिया सलाम करता है। अच्छा, इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या है, लगातार लोगों का कहना है कि जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या कानून व्यवस्था योगी सरकार क्या नहीं संभाल पा रही? क्या ऐसा विपक्ष लगातार? देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत अच्छा शासन चल रहा है, बाकी अफसर उनको गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह करने में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इसको गांव गांव जिला जिला दौड़ा करें, और जो अधिकारी दोषी मिले उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करते जाए, यही कानून व्यवस्था। आपका कहना है कि अधिकारी सुन नहीं रहे, सत्ता में आप हैं, मुखिया आप हैं, तो आपके अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं? देखिए, कारण ये है कि जब मैं मालिक बन जाऊंगा किसी सूबे का, किसी मतलब देश का, और मैं सिर्फ जो है ना विधायक की सुनूंगा, ना सांसद की सुनूंगा, ना कार्यकर्ता का सुनूंगा, मैं ही सब निर्णय लूंगा। आज विधायक की सुनी नहीं जा रही है, थानों में, पुलिस अधिकारियों में, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। तो ये कि जो सूबे का इतना बड़ा एक देश के बराबर ये सूबा है, हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अब वहाँ कैसे अकेले कहाँ पहुँच पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे? ये बहुत अच्छे हों, लेकिन इनके कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं है। कार्यकर्ताओं को अपेक्षा लोग, अब एक बात बताइए, आप विधायक बन जाओगे हमारे क्षेत्र के, तो मैं आपके पास पहुंचूं, मुख्यमंत्री के पास पहुंच पाऊंगा क्या? कितने लोग पहुंच पाएंगे? देश की इतनी कई करोड़ जनता है, 25 करोड़ अगर जनता है, 36 करोड़, तो पहुंच पाएगी क्या? यहाँ नहीं पहुंचेगी ना। तो कम से कम इनको जैसे पहले चलता था वैसे चलाना चाहिए कानून। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा ताम झाम आजकल चल रहा, विधायक खुद, मंत्री खुद डायरेक्ट ऑन कैमरा आकर के बोलते हैं कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं, गलती किसकी लगती है? देखिए, कहीं ना कहीं गलती मुख्यमंत्री जी की है, और वो ये है कि सही जगह पे इनका जो है डायरेक्शन नहीं चल रहा है, कानून व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे हैं, न सही निर्णय ले पा रहे हैं। जब तक नीचे से कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तब तक जो है परेशानी रहेगी। कार्यकर्ता ही क्षेत्र की
बताता है समस्याएं कि ये समस्या है, विधायक बताता है, सांसद बताता है। कहीं ना कहीं इनकी मीटिंग जैसे माननीय मायावती जी थी, हर जिले में जाके मीटिंग लेती थी कार्यकर्ताओं की, वैसे इनको भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को अपेक्षा करते रहेंगे, कानून व्यवस्था कभी सही नहीं हो पाएगी। कानून व्यवस्था नहीं सही हो पाएगी। जिस प्रकार से पहली जो सरकार थी पंचवर्षीय थी, उसमें तो अच्छी चली, मगर जो दूसरी ये पंचवर्षीय जो शुरू हुआ, इसमें तमाम प्रकार की बात आपने बहुत सही कहा। जो 17 से 22 की सरकार थी वो अच्छी थी। 17 से 22 में पता नहीं क्या योगी जी को हो गया, आप लोग बोल नहीं सकते, लेकिन योगी जी को पता नहीं क्या हो गया। नहीं बोल सकते हैं। नहीं, माननीय जैसे कोई सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधान की बात कोई सुने नहीं जा रही है। जब कोई सुनेगा क्षेत्रीय नेता, जब आएगा जनता, जो छोटे क्षेत्र नेता होते हैं जो जाके क्षेत्र में वोट मांगते हैं, जिनके कहने वोट बनता है, तब वो विधायक चुनते हैं, प्रधान कौन चुनेगा? जब तुम्हारा कुछ चल ही नहीं रहा, प्रधान का कुछ जिला पंचायत का कुछ नहीं चल रहा, सांसद का नहीं चल रहा, विधायक का नहीं चल रहा, वोट कहाँ से मिलेगा? अगर यही स्थिति रहेगी तो 27 की सरकार खुश। 27 की सरकार खुश। आयोग पूछ रहा है उनसे स्वयं से कि आप, हम इसको नहीं मानते, आप हलफनामा दे दीजिए तब हमसे पूछिए। तो गलती तो राहुल जी की है, जो ये जो निकाले हैं वो। राहुल गांधी जी की आपको गलती लग रही, आप किसको देखते हैं, मानते हैं किसको सर? जिस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री जी ऊपर जगह जगह पोस्टर लेकर के चल रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री जी वोट चोरी कर करके प्रधानमंत्री बने। अरे जब आदमी हारता है ना, और ये जो 12 से 15 साल हो गए हैं, ये हार की हताशा इन पे ऐसी हावी हो गई है, ये पगलाए घूम रहे हैं, गर्मी इनके ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, ऐसा ना हो कि 27 और 29 के बाद में इनके नेता विपक्ष कपड़े फाड़ के सड़कों पे घूमे। इनके ये जो बकवास करने वाले कार्यकर्ता हैं, ये सड़कों में पागलों की तरह घूमे, तिजोरी की बकवास करता है। ये अर्धविकसित, अल्पज्ञानी, बेवकूफ इंसान जो विपक्ष का नेता है, ठीक है, बकवास करता है। ठीक है, जब हार जाता है तो वोट की चोरी, चौकीदार चोर। अरे बेवकूफ, मैंने तो इस भारत के अंदर ऐसा एक नेता नहीं देखा जो इतना बेवकूफ हो। अब इसको कैसे देखते हैं भाई साहब, इस प्रकार से इन्होंने अपनी जवाब? मैं अनभक्त आदमी नहीं हूँ, ना मैं गोमूत्र पीता हूँ, ना मैं गाय मतलब गोबर खाता हूँ, ठीक है ना। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी आज 35-36 साल की उम्र है। इनसे पूछिए ये कै साल के हैं तो पता ही है, अभी 11 साल के हैं, और हैं 50 साल के हुए हैं। लेकिन आजाद इनका ही पैदा कब हुआ? 2014 के बाद। पूछ लीजिए, अभी खुदे बता देंगे ये। बताइए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात कर रहे हैं, अपने मुंह से बोल गए हैं। कांग्रेस का बनाया हुआ असली जो आजादी है ना, कांग्रेस का बनाया हुआ चीज, मतलब हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल, वही सब आज बेच के अपनी तरक्की कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि जो सबसे जो नीचे दबका हुआ जो गांव का व्यक्ति है, देखिए प्राथमिक विद्यालय को किस प्रकार से मर्ज करने का आदेश दिया गया, मगर विपक्ष जब हावी हुआ था थोड़ा सा पलटी मार करके सटाउट नहीं, सरकार ने। उनका विजन अच्छा था, उनका विजन अच्छा था, बेवकूफों को समझ में नहीं आया, चिल्लाने लगे पागलों की तरह सड़कों पे। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि प्राइमरी स्कूल को मर्ज करके एक विद्यालय बनाएंगे, केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, उसमें बच्चे एक साथ आएंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन ये पागलों की जो करतूतें हैं ना, वो काम नहीं करने देती है। जब भैया उन्होंने देखा कि पागल ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है भैया, चलो ठीक है, तुम लोग 4-4, 5-5 बच्चे, 8-8, 10 बच्चे लेके खुश रहो, तुम पागल हो, पागल रहोगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कैसे देखते हैं इस विद्यालय के तर्ज पे लेकर के? देखते हो, देखिए अभी मैं पार्लियामेंट में यहाँ विधानसभा में सत्र चल रहा था, तो संदीप सिंह जी अपनी बात रख रहे थे, तो उसमें एनरोलमेंट की जो नंबर था उसको वो हिंदी में नहीं बोल पाए। अब देश का दुर्भाग्य है कि वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और वो 43,14,000 कुछ बच्चे एनरोलमेंट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो मतलब जो है 43 लाख को 43,000 बता रहे थे, 14,000 को 14,000 बता रहे थे।
तो इस उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मतलब एक बेसिक शिक्षा मंत्री इस स्तर का हो सकता है, बाहर से पढ़ के आया, विदेश की डिग्री है उसके पास, इस तरीके की बात कर सकता है। देखिए उनके जो पिताजी हैं माननीय बाबू स्वर्गीय कल्याण सिंह, उनका एक अलग संघर्ष है, उनका एक अलग जर्नी है, लेकिन इनको जमीन की हकीकत पता नहीं है। ये जो भी ऊपर से आता है आदेश, फरमानी आदेश, उसको सैंक्शन जमीनी हकीकत इनको पता नहीं है। क्यों भाई साहब? सरकारी स्कूल भी बंद हो गया, अब तो गली गली दारू का ठेका भी खुल गया। आज विधानसभा में मतलब शिक्षा में मतलब जो भी मंत्री है 43 लाख नहीं भर पाए। कल तो सरकार ने 24 घंटे भी चलवा दिया और रात भर पानी भर गया विधानसभा में, ये भी पता चला होगा। कई नहीं के विधानसभा के उन्हें के विधायक के 4 व्हीलर बंद हो गए सब, जेसीबी तो लदलद लाद के लेके गए हैं योगी जी उनको। योगी सरकार के मंत्री गए, इतना सुपर फास्ट, इतना अच्छा काम हो रहा है। मैं भी ऊपरी से पैदा होके आया हूँ। जैसे मोदी जी चिल्लाते हैं ना, कैसे प्रधानमंत्री हो गए कि जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया वो देश को संभालेगा अपने। सब धीरे धीरे पेचे ले रहे हैं, कांग्रेस की बनाई हुई चीज है। आपको ए से लेके मैं जेड तक गिनाऊंगा और 11 साल के ये काम गिना दें कि क्या क्या ये काम करवाए हैं भाजपा के लोग हैं। मैं दावे के दावे हाँ 11 साल में मुझे तो इस भाजपा सरकार का केवल एक ही काम पसंद आया, उन्होंने राम मंदिर बनाया। जो ये चिल्लाते थे ये कब बनवाओगे, कब बनवाओगे, तारीख बताओ, उन्होंने बना के दिखा दिया। देख उल्लू को, देखो ये मैंने मंदिर बना दिया है, सनातन के लिए मंदिर बना दिया है, और हमको उससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। भैया मंदिर बन गया तो क्या मैं घंटा बजाने जाऊंगा क्या? नहीं घंटा बजाने जाऊंगा, घंटा में बजाने जाऊंगा क्या वहाँ पर? आप बताओ पत्रकार महोदय जी, आप पढ़े लिखे हो, मंदिर कब जाना चाहते हो? कब जाएंगे? कभी कदार जाता है ना आदमी कि रोज चला जाएगा वहां पर? आस्था एक अपनी अलग चीज है, रोजी रोटी चीज एक अलग चीज है, बीवी बच्चन का पेट पालना एक अलग चीज है। मैं 5 किलो राशन नहीं लेता हूँ, लेकिन इनके जैसे लोग सुबह गोमूत्र गोबर खा के घर से चलते हैं, अनाज नहीं खा के नहीं चलते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि इनके घर में गोबर और गोमूत्र ही पिया और खाया जाता होगा। देखिए जहाँ तक मर रहा है राम मंदिर की बात रही है तो सरकार का उसमें सहयोग रहा, लचल तो लंबे समय से रहा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ तो सबने जो है मान्य किया, तो इसमें धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को पहले, और सरकार की कार्यकाल में बना तो सरकार तो बधाई की पात्र है, सरकार को बधाई के पात्र है। ये देखिए कि ये यूपी की जनता है, सब अपनी अपनी विचारों के अनुसार अपनी अपनी राय रखते हैं। तमाम प्रकार की चीजें हैं, लोग अपने रोजगार की, स्वराज की, स्कूल की, शिक्षा की, मानसून सत्र की, तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर लोगों ने अपनी अपनी जुबानी रखी और अपनी बातों को बड़े स्पष्टता तरीके से बात की। और जो खास करके जो युवा वर्ग है उनकी जो जुबानों में जो उनके दर्द है वो किस प्रकार से छलका होगा, आपने इस पूरे रिपोर्ट में जरूर देखा होगा। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनीशा, लखनऊ।